Hello, good morning students. Welcome you again on my YouTube channel. Today we will discuss a very simple and interesting topic and basically for lower classes. And I think we all have to know about this topic, right? The topic name is balanced diet. हम लोग बैलेंस डाइट की बात करते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होता है, हमें किस तरीके से अपनी डाइट को लेना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, है ना। आजकल कोरोना चल रहा है, कोरोना में सभी को पता है कि सब लोग कहते हैं कि अपना इम्यून सिस्टम इंप्रूव करना चाहिए। वी हैव टू इम्प्रूव दैट आवर इम्यून सिस्टम। बट इम्यून सिस्टम को आप कैसे इंप्रूव करेंगे, उसमें कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है, प्रोटीन का क्या रोल है, विटामिन का क्या रोल है, मिनरल्स का क्या रोल है। तो इन सबको देखते हुए मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ जो बेसिकली छोटे छोटे बच्चों को और जो भी चीजें हैं उसके बारे में आपको इसमें पता चलेगा, राइट। तो अगर हम लोग बात करते हैं बैलेंस डाइट की, तो बैलेंस डाइट क्या होता है, हाउ कैन यू डिफाइन बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब एक प्रॉपर डाइट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या आप लेंगे तो वो बैलेंस डाइट में आता है। तो बैलेंस डाइट का मतलब क्या हो गया कि वी हैव टू टेक अ बैलेंस डाइट इन विच ऑल द न्यूट्रिएंट्स शुड बी प्रेजेंट। हमें एक ऐसी डाइट लेनी है जिसमें क्या होगा कि सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। अब अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गए, फैट्स हो गए, ये सारे क्या है, ये हमारे न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, राइट। तो कहता है कि अ डाइट विच हैव अ राइट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज बैलेंस डाइट, है ना। ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स एक बैलेंस कंडीशन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट, राइट। तो उसमें अगर हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है कि कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के हमें सोर्सेज देखने हैं कि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, उसके सोर्सेज क्या क्या है कार्बोहाइड्रेट्स के। सेकेंड आता है हमारे पास फैट, देन प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में देखना है कि अगर हम प्रोटीन ज्यादा लेंगे तो क्या होगा, ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन हमारे अंदर कौन सी डिजीज होगी। उसके बाद कह रहा है मिनरल्स एंड विटामिन, है ना। मिनरल्स और विटामिन के सोर्सेज क्या होंगे, अगर ड्यू टू लैक ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन हमारे अंदर बॉडी में क्या क्या डिजीज हो सकती है। और नेक्स्ट है वाटर, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर का रोल क्या है हमारी बॉडी में, अगर हम वाटर ज्यादा लेते हैं कम लेते हैं, हमारी बॉडी कितने पार्ट वाटर से बनी हुई है, कितना परसेंटाइल है उसका, वो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट में डिसीजेस। अगर ये सारी चीजें हम कर लेते हैं देन वेल एंड गुड। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारी डिसीजेस निकलती हैं जो फेमस डिसीजेस हैं, उनके बारे में जरा सा हम लोग एक गो थ्रू कर लेंगे कि भाई अगर ये चीजें अगर आप नहीं लेते हैं तो इस तरीके की डिसीजेस जो होती हैं वो क्रिएट होती हैं, राइट। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। अब हमें अगर अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है, फिट रखना है, तो हमें पता है कि सबसे पहले हमें बॉडी को फिट रखने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी चाहिए। अगर हम किसी काम को करते हैं तो क्या होगा, एनर्जी हमें चाहिए। हम क्या कहते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या कहते हैं, एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एनर्जी को लेते हैं तो एनर्जी कभी ना तो खत्म होती ना तो उत्पन्न होती है, वो किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, राइट। इसका मतलब हम फूड लेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उससे एनर्जी जो मिलेगी वो कहीं ना कहीं दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अगर हम वर्क करते हैं, जो लेबर होते हैं वो थ्रू आउट डे वर्क करते हैं, तो उनके लिए क्या चाहिए, उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो पहला जो हमारे दो टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। ये ऐसे फूड होंगे जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करते हैं। जैसे हम काफी लेबर करते हैं तो हमें एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें क्या लेना होगा उस टाइम, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। हम लोग ज्यादा स्टडी करते हैं एग्जाम ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। एग्जाम टाइम में क्या होता है कि हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हम प्ले ग्राउंड में ज्यादा खेलते हैं तो हमें क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां हमें क्या चाहिए, ऐसे फूड लेने हैं जिसके अंदर एनर्जी ज्यादा हो। तो अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट और फैट की, तो उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। ये क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं बॉडी को। अगर इसके सोर्स की बात करते हैं तो इसमें दो सोर्स निकल के आते हैं, एक तो होता है हमारे पास शुगर एंड देन स्टार्च। शुगर और स्टार्च की बात करते हैं तो ये दोनों हमारे निकल के आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। स्टार्च की अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्मली, तो व्हीट हो गया, राइस हो गया, तो इन सब में क्या होता है, स्टार्च निकलता है। पोटैटो हो गया, तो ये क्या है, ये हमारे सोर्सेज हैं किसके, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स के। तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को अगर हम लोग बात करें तो दीज आर द फूड्स विच प्रोवाइड एनर्जी गिविंग फूड, जो हमें क्या करते हैं, इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, राइट। तो इसका अगर हम सोर्स की बात करें तो मैंने आपको सोर्स बताया कि बेसिकली दो सोर्स है। शुगर, शुगर का मतलब क्या होगा, जितनी भी मीठी चीजें होंगी उसमें आपको एनर्जी मिलती है। जैसे हम ग्लूकोज लेते हैं, शुगर का हम शरबत लेते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जिससे जो मीठी होंगी वो क्या होंगी, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। और सेकंड हम कह रहे हैं कि अगर फैट की बात करते हैं, अच्छा कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों को हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। इन केस ऑफ फैट, फैट में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। फैट क्या होता है कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है,
फॉर फर्दर यूज। अगर मान लो एनर्जी आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी आपने ले लिया, जो एक्सेस एनर्जी होती है दैट विल बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, वो स्टोर हो जाती है फर्दर फॉर फ्यूचर यूज, वो अपनी बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती है, राइट। ये दोनों हमारे एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोटीन। प्रोटीन का मतलब क्या हो गया, बॉडी बिल्डिंग फूड, हमारी बॉडी डेवलप करती है। कहते हैं चिल्ड्रन को ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर ज्यादा प्रोटीन लेंगे, कहते हैं कि जब तक आपकी एज 15 हो जाती है, 15 अप टू 15 ईयर्स, आपको प्रोटीन की कमी नहीं होनी चाहिए। प्रोटीन से क्या होता है, हमारी बॉडी जो डेवलप करती है, हमारी जो बोन्स डेवलप कर रहे हैं, हमारे जो टीथ डेवलप कर रहे हैं, हमारी थ्रू आउट जो बॉडी डेवलप होती है दैट विल बी ड्यू टू प्रोटीन। तो ये प्रोटीन से हमारी बॉडी डेवलप होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। अब प्रोटीन के सोर्सेज की अगर हम लोग बात करें तो प्रोटीन आपका पल्सेस में मिलता है, प्रोटीन आपको मिल्क में मिलेगा, मीट में मिलेगा, तो ये सारी चीजें हैं, नट्स होते हैं उसमें प्रोटीन मिलेगा। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, आपको प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा पल्सेस खानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स खाने चाहिए। तो ये चीजें अगर आप लेते हैं तो क्या होगा, प्रोटीन की मात्रा जो होगी वो आपके अंदर कमी नहीं पड़ेगी। और प्रोटीन अगर आप प्रॉपर लेते हैं, प्रॉपर डाइट में आपके प्रोटीन होगा, तो क्या होगा, आपकी बॉडी जो होगी वो अच्छे से डेवलप करती है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल की एक अलग कैटेगरी बनी हुई। विटामिन एंड मिनरल को हम लोग क्या बोलते हैं, इन शॉर्ट प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन और मिनरल एक ऐसे हैं जिसको अभी कोरोना डिसीज चला है, कोई भी डिसीज होती है, अगर हम विटामिन और मिनरल एक प्रॉपर अमाउंट में लेते हैं तो हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होगा वो इंप्रूव रहता है, हमारी बॉडी जो होगी वो प्रोटेक्ट होगी फ्रॉम फॉर द डिसीजेस। हमारी बॉडी में डिसीज जो होंगी वो जल्दी नहीं होगी, हमारी बॉडी का रेजिस्टिव पावर जो होगा वो अच्छा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड। तो विटामिन की अगर हम लोग बात करते हैं, विटामिन को फर्दर हम लोग क्लासीफाई करते हैं, एक अलग चैप्टर बन जाता है उसमें, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, के। तो ये सारे हमारे विटामिन के नेम होते हैं, उनके फिर साइंटिफिक नेम होते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ दैट विटामिन बहुत सारी डिसीज होती है, वो अलग पोर्शन हो जाता है। सेकंड कहलाता है हमारा मिनरल्स। अगर हम लोग मिनरल्स की बात करते हैं तो कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आयोडीन हो गया, सोडियम हो गया, ये सारे क्या है, मिनरल्स हैं। आयरन हो गया, तो ये चीजें भी हमारी बॉडी में चाहिए। अगर ये चीजें हमारी बॉडी में नहीं मिलेंगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी प्रोटेक्ट नहीं होगी, हमारी बॉडी पे क्या होगा, अचानक से अगर कोई डिसीज अटैक करती है तो हमारी बॉडी क्या होगी, उससे इन्फेक्ट होता है, हमारी बॉडी इफेक्टेड हो सकती है, राइट। तो ये हमारे कहलाते हैं प्रोटेक्टिव फूड, विटामिन एंड मिनरल्स। तो विटामिन की बहुत सारी है, जैसे आप विटामिन ए की बात करें तो आपको मिल्क में मिलेगा, एग में मिलेगा, ये सारे हमारे विटामिन ए, विटामिन बी। फिर विटामिन सी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो हमारे पास ऑरेंज होता है, या जो ऐसी चीजें होती हैं जैसे आंवला हो गया, इन सब में क्या होता है, विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी से हमारे बेसिकली टीथ को अच्छा बना जाता है। विटामिन डी की बात करते हैं, जो हमारे न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको कहते हैं कि उसको धूप, थोड़ी सी मॉर्निंग की जो धूप होती है वो दिलाते हैं, सनलाइट दिलाते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये माना जाता है विटामिन डी जो होता है इट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। सनलाइट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। और विटामिन डी की रिक्वायरमेंट से क्या होता है, अगर ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी तो हमारी बॉडी जो, हमारे जो बोन्स होते हैं दैट विल बी वीक, हमारी जो बोन्स होंगे वो कमजोर हो जाते हैं, इसलिए हमें विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, राइट। नेक्स्ट है वाटर। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो कहते हैं 70% जो हमारी बॉडी है दैट विल बी मेड अप ऑफ वाटर। 70% बॉडी जो हमारी है वो उसमें वाटर के कंटेंट कितने पाए जाते हैं, 70%। इसलिए हमें कहते हैं 8 से 10 ग्लास पानी डेली पीना चाहिए। तो ये भी हमारे डाइट में है, हमने सारा चीज ले लिया, अगर हम वाटर नहीं लेंगे तो वाटर से क्या होगा कि ये सारी चीजें जो होंगी वो बैलेंस नहीं होती। कहते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। वाटर इज बिहेव इन आवर बॉडी लाइक अ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफर करता है, जैसे मिनरल्स हो गया, विटामिन हो गए, ये सारे डाइजेशन सिस्टम हमारा हो गया, दैट विल बी गो थ्रू विद द हेल्प ऑफ दैट वाटर। अगर वाटर नहीं होगा तो ये चीजें नहीं हो पाती। कहते हैं कि अगर आदमी को खाना ना मिले तो वो लगभग 2 वीक 3 वीक तक रह सकता है जिंदा, बट अगर उसको वाटर ना मिले तो विद इन अ वीक या 2 वीक तक वो भी जिंदा नहीं रह सकता है ना। इट कैन एनीवन कैन नॉट सर्वाइव विद इन 1 or 2 वीक, है ना, विदाउट वाटर। तो वाटर इज वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ बॉडी एज वेल एज फॉर बैलेंस डाइट, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर मान लो ये चीजें हमने ले लिया, हमारे पास सोर्सेज हैं, हमने सारी चीजें ले ली, अगर बाय डिफॉल्ट अगर ये चीजें नहीं होती तो क्या होगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर नहीं होती तो बहुत सारी फेमस डिसीजेज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। तो क्या कह रहा है कि पहली डिसीज हमारे पास है नाइट ब्लाइंडनेस। अब हम लोग विटामिन की बात करते हैं, विटामिन ए जो हमारे होता है, अगर ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए तो उससे क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस। ये ए से होता है, अगर हमारे पास विटामिन ए आप नहीं लेते हैं तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, रात में आपको प्रॉपर दिखाई नहीं देगा, उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, राइट। दूसरी डिसीज हमने ली है बेरी बेरी, बी फॉर बेरी बेरी। कहता है विटामिन बी की कमी से क्या होगा, उसके अंदर बेरी बेरी हो जाएगा। बेरी बेरी भी एक तरीके की डिसीज है
कि अगर विटामिन बी की कमी होगी तो यहाँ पे आपको डिसीज ये मिलकर निकल के आती है। नेक्स्ट क्या है, स्कर्वी। अगर स्कर्वी की हम लोग बात करते हैं तो ये विटामिन सी हो गया, ये हमारी बॉडी की डिसीज है। अगर हमारे पास विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा, राइट अमाउंट में अगर विटामिन सी आप नहीं लेते हैं तो स्कर्वी निकल के आती है। बेसिकली रिलेटेड टू आवर टीथ ये डिसीज है। इससे दांतों में क्या होगा कि एक तरीके की लेयर बन जाती है, हमारे दांत जो टीथ है वो अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, उसमें पेन होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्कर्वी। नेक्स्ट है रिकेट्स। रिकेट्स इज अ टाइप ऑफ डिसीज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी अगर आपको नहीं मिलता है तो उसमें रिकेट्स हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया था अगर हमारी विटामिन डी नहीं मिलता है तो हमारी जो बोन्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो सॉफ्ट हो जाती हैं। अगर हम उस पर ज्यादा लोड डालते हैं तो क्या होगा, वो टेढ़ी हो जाती है ना, बेंड कर जाती है। तो उससे क्या होगा, वो जो डिसीज निकल के आती है उसको बोलते हैं रिकेट्स। इसलिए हमें प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट भी लेना चाहिए, क्योंकि वो जो सोर्स है वो विटामिन डी का होता है, उससे हमारी जो बोन्स होंगी उनमें स्ट्रांग बनी रहती है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है अनीमिया। अनीमिया मैंने बताया कुछ मिनरल्स भी होने चाहिए। तो आयरन की अगर हम लोग बात करते हैं, आयरन बेसिकली स्पेनिश में मिलता है। जो हमारे पास लीव्स वेजिटेबल्स होती हैं उसमें क्या होता है, आयरन मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स का मतलब हो गया आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, ये सारी चीजें हैं। तो वो एनीमिया एक बीमारी है जिसमें अगर आयरन आप प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेते हैं तो उसे निकल के आता है। नेक्स्ट कह रहा है टूथ डिके एंड वीक बोन्स। ये बेसिकली कैल्शियम और विटामिन सी, अगर कैल्शियम और विटामिन सी अगर आपके बॉडी में कम है तो जो टूथ डिके, जो दांतों में डिसीज होती है वो निकल के आती है। और दूसरा कह रहा है वीक बोन्स, हमारी जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं। इसलिए बोन्स और टीथ के डेवलपमेंट के लिए हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है और विटामिन सी। तो ये कैल्शियम, अगर हम कैल्शियम लेते हैं प्रॉपर अमाउंट में तो क्या होगा, टूथ डिके और ये जो बोन्स होती हैं प्रॉपर डेवलप होती हैं, राइट। और नेक्स्ट हमारे पास है ग्वाइटर। ग्वाइटर इज अ वेरी फेमस डिसीज। इसमें क्या होता है कि जो हमारे ये है नेक के पास में क्या होता है कि गांठ बन जाती है, तो गेंट करके बन जाता है, तो उसको बोलते हैं ग्वाइटर। ग्वाइटर का अगर हम बात करते हैं तो ये किससे होता है, तो कहते हैं कि आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन इट इज अ टाइप ऑफ मिनरल्स, ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन ग्वाइटर डिसीज होती है जो हमारे नेक में होता है। ये बेसिकली होने से क्या होता है कि साउंड जो होती है वो प्रॉपर नहीं हमें सुनाई देती है, बोलने में प्रॉब्लम होती है और पेन बना रहता है। तो अगर हम प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन लेते हैं तो ये जो ग्वाइटर डिसीज है वो नहीं होती है। अब जो आयोडीन का सोर्स है वो बेसिकली हम कहते हैं कि जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयोडीन। अगर हम सॉल्ट प्रॉपर मात्रा में लेते हैं, राइट अमाउंट में लेते हैं, तो ये जो ग्वाइटर डिसीज है वो कभी भी हमें नहीं होगी। This is all about balanced diet. Okay, I hope you will like this lecture, and this is very beneficial for students as well as all of us to know what we have to eat, what we have to drink, and due to lack of any what type of diseases occurs. Okay, thank you. Have a nice day.